मित्रों नमस्कार। मैं नरेंद्र 3D स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अलप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद अलप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस इस ट्रिक में आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। अघोष, घोष, अलप्राण, महाप्राण शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। घोष और अघोष की अगर हम बात करें तो घोष वे वर्ण आते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, वो होते हैं घोष। और जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता वे होते हैं अघोष। और अब हम बात करें अलप प्राण और महाप्राण की, तो अलप प्राण में उन वर्णों को शामिल किया जाता है जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं से सांस की मात्रा कम लगती है, वे होते हैं अलप प्राण। और जिनको बोलने में सांस की मात्रा अधिक लगती है वो होते हैं महाप्राण। तो अब आगे हम देखते हैं कौन कौन से अलप प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से घोष है, कौन से अघोष है। तो आप इस डायग्राम में ये सब कुछ देख रहे हैं कि अघोष, घोष, अलप प्राण, महाप्राण। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा आपको ट्रिक की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि आप इस डायग्राम में सब कुछ देखकर पढ़ सकते हैं, बताने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। तो आइए हम सीधा चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए, हमारी मुख्य ट्रिक ये है कि हमें बस इतना से याद करना है, ए माँ, यानी ऊपर नीचे आपको लिखना है ऐसे, ए और माँ 12 24, ये विसर्ग भी लगाने हैं। ए माँ 12 24, ए के सामने आपको लिखना है से, और माँ के सामने लिखना है से है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क मुख्य रूप से अगर हम देखें तो है का है। बाकी 12 24, अम्मा 12 24 आपको याद रखना है। इससे अलप प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे हम बोलते हैं अम्मा 12 24, ऐसे हम समझेंगे अघोष, और माँ से समझेंगे महाप्राण। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसे अलप प्राण भी हम समझ सकते हैं। नहीं, अलप प्राण इसलिए नहीं समझना है क्योंकि अलप प्राण और महाप्राण में से हमने शामिल किया सिर्फ महाप्राण को। तो इधर महाप्राण शामिल हो गया, इसका मतलब हमने अलप प्राण को इसमें शामिल नहीं किया है। और घोष और अघोष में से हमने शामिल किया है अघोष को। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहला जो है वो अघोष का है और माँ है वो महाप्राण का है। विसर्ग दोनों में आएगा। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण, इसके अलावा से और शे आएगा। महाप्राण में विसर्ग, दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण से और है आएगा। इसके अलावा जो भी बचे हैं वो सभी आएंगे घोष और अलप प्राण में। इस ट्रिक से आप घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। कोई भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आप, और कुछ भी मत पढ़िए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए इस ट्रिक पर, उसके बाद पूरी जिंदगी आप घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण नहीं भूलेंगे। ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब आगे
नेक्स्ट वीडियो में।